Hello students, this is Namika and today we will continue our chapter from numerical. Students, as you know in previous class we have already done theory part of this chapter. Theory part हम कर चुके थे वर्क एंड एनर्जी का. नाउ हम क्या प्रोसीड करेंगे अपना न्यूमेरिकल्स. स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने ये चैप्टर पूरी स्ट्रैटेजी के साथ करना है ताकि आपके जो कंसेप्ट है क्लियर होते जाए साथ में. और आप देखना आपके जब इस वीडियो के बाद आप अपने आप को टेस्ट करना, आपके सारे कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे. इनकेस कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द. अच्छा, अगर किसी ने थ्योरी पार्ट नहीं देखा तो मैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप क्लिक करना एंड देन आप उस वाले वीडियो में पहुंच जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप. फर्स्ट क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है. इनको करने के बाद आपका एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा. जितने भी न्यूमेरिकल्स है वर्क एंड एनर्जी में मैं सारे लाई हूँ आपके लिए, जितने भी कंसेप्ट है, ताकि आपके कंसेप्ट क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए. ओके, कैलकुलेट द वर्क डन बाय स्टूडेंट इन लिफ्टिंग 0.5 kg बुक फ्रॉम द ग्राउंड एंड कीपिंग इट ऑन अ शेल्फ. अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट क्या करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है हमने. और इसमें बोल रखा है एक स्टूडेंट है जो कि क्या उठा रहा है, हमारी बुक उठा रहा है जो कि 0.5 kg की है. और क्या कर रहा है उसको, फ्रॉम द ग्राउंड एंड कीपिंग इट ऑन अ शेल्फ. अच्छा, वो क्या कर रहा है, ग्राउंड से उठा रहा है, नीचे से उठा रहा है और शेल्फ में रख रहा है. जब वो शेल्फ में रख रहा है तो उतनी हाइट की क्या है, ग्राउंड से लेकर जो शेल्फ की हाइट है जहां पर वो रख रहा है वो है 1.5 मीटर हाई. न्यूमेरिकल्स करने का जो तरीका होता है वो सबसे पहले जो चीज़ आपकी गिवन है, आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो पहले लिखेंगे. उसके बाद हम सोचेंगे कि हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर. तो आप देखो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, मास दे रखा है. तो मैं लिख देती हूँ m इक्वल्स टू 0.5 kg. नेक्स्ट चीज आपको क्या दे रखी है, नेक्स्ट आपको दे रखा है उसकी हाइट. इट मीन्स मैं लिख सकती हूँ उसको d इक्वल्स टू 1.5 मीटर. अब देखो जो मैंने आपको बताया था, हमने थ्योरी पार्ट में सबसे पहला टॉपिक वर्क पढ़ा था, तो उसी के ऊपर मैं सबसे पहला न्यूमेरिकल कराऊंगी आपका. तो इधर जो कह रहा है वो आपका निकालना है वर्क डन. वर्क डन का जो मैंने फॉर्मूला बताया था थ्योरी पार्ट में वो था आपका F इंटू डी. इधर D की जगह S भी हो सकता है. इट मीन्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट स्टूडेंट्स. अच्छा, मेरे को ये बताओ, आपको जो क्वेश्चन दिया है उसके अंदर क्या आपके पास फोर्स है, क्या आपके पास डिस्प्लेसमेंट है? अच्छा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम क्या मान सकते हैं, आपका जो शेल्फ, आपका जो ग्राउंड से लेकर शेल्फ की हाइट है ना, उसी चीज को हम क्या मानेंगे, डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि अगर एक बच्चा बुक उठा रहा है तो उसी हाइट को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है उठाते समय, है ना. उसी हाइट को पूरा क्या कर रहा है, इधर से अगर ग्राउंड से उठाता है तो उधर तक जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट. चलो, उसके लिए वर्क डन निकालने के लिए मेरे को फोर्स की जरूरत है. फोर्स कहाँ से आएगा, फोर्स का मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, F इक्वल्स टू याद करो mg. F इक्वल्स टू mg क्यों हुआ, मैंने बोला था जहां पर भी हाइट की बात आए तो क्या लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी तो एक्ट करेगी. अगर आप किसी भी चीज को उठाओगे तो ग्रेविटी हमेशा किसकी तरफ एक्ट करती है, नीचे की तरफ. मैंने आपको बताया था तो g. अच्छा, तो इधर से मैं F निकाल सकती हूँ. मास कितना है 0.5 और g क्या होता है, ओके. अब आपने एग्जाम में क्या करना है, कुछ बच्चे 0.5 लिख लेते हैं, आपने पूरा का पूरा लिखना है 0.5 kg. g क्या होता है 9.8, सबको पता है, नहीं पता तो आज सुन लो. g की वैल्यू 9.8 होती है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया. आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और आपका अराउंड 4.9. अच्छा, आप मेरे को बताओ फोर्स किस में मेजर करते हैं, फोर्स हम मेजर करते हैं न्यूटन में. तो मैं लिख सकती हूँ 4.9 न्यूटन. स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत, 4.9 न्यूटन आ गया. अब मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को निकालना है वर्क डन. अब मेरे पास फोर्स भी है, मेरे पास D भी है, तो मैं इधर पुट कर सकती हूँ W इक्वल्स टू F इंटू डी में. F कितना था मेरा 4.9, D है मेरा 1.5 मीटर. आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा 7.35. अच्छा,
साथ साथ याद करते जाए, वर्क डन हुआ है तो क्या लगेगी, यूनिट लगेगी आपकी जूल। वर्क और एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या होगी आपकी, सेम होगी, ऐसा यूनिट, राइट स्टूडेंट्स। तो ये तो आपके आगे क्या वर्क डन आ गया, ये वाला हमारा क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका सॉल्यूशन नंबर 1 था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, आपके स्क्रीन पे दे रखा है, अ प्लेयर किक्स अ बॉल ऑफ मास 250 ग्राम प्लेस एट द सेंटर ऑफ फील्ड, द बॉल लीव्स हिज फुट विद अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द वर्क डन बाय द प्लेयर ऑन द बॉल। इट मीन्स ये क्या कह रहा है, एक प्लेयर है जिसने क्या करी, बॉल किक करी, जो कि हमारे फील्ड पे रखी हुई। ओके, द बॉल लीव्स हिज फुट विद अ स्पीड ऑफ, स्पीड दे रखा है कितना, 8 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द वर्क डन बाय द प्लेयर ऑन द बॉल। अब क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। आप मेरी बात सुनो, वर्क डन हम कैसे निकालेंगे। अच्छा, अभी सबसे पहले हमारा जो बॉल थी वो क्या थी, वो है रेस्ट पे। जैसे ही उस पे प्लेयर किक करता है तो वो क्या, हमारी जो बॉल है वो क्या गेन कर लेगी, काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगी। इसका मतलब मैं यहाँ से समझ सकती हूँ कि जो मेरा वर्क डन है वो कैसे निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी के थ्रू। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताया था 12 mv²। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, तो आपको जो जो गिवन है सबसे पहले हम वो लिखेंगे। आपको दे रखा है स्टूडेंट्स क्या, मास, तो मास कितना दे रखा है 250। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपका जो मास है वो किसमें, किलोग्राम में रहना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में। आपको पता है आपका 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो कितना आ जाएगा आपका 0.25 kg। चलो, मास हमारा निकल गया। अब इधर से क्या आएगी, हमारे को दे रखा है कितनी, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो आपको वेलोसिटी दे रखी है, इट मीन्स v दे रखा है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, सॉरी स्क्वायर नहीं था, स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर तो हमारा क्या हो जाएगा, आइसोलेशन हो जाएगा, है ना। तो अब देखो, अब हमने क्या करना है, इधर मैंने बोला था अगर वर्क डन निकालना हो, उसने क्या बोला है, वर्क डन निकालना है। और मैंने क्या बोला, पहले रेस्ट पे है, रेस्ट के बाद क्या होगी, जैसे किक मारेगा तो क्या मोशन पे आ जाएगा। मोशन होने के बाद जो हमारी बॉल है वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 12 mv², 12 mv²। m आपको दे रखा है, मास आपने क्या पुट करना है 0.25 kg, और जो आपका v है, वेलोसिटी है आपकी, क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी स्टूडेंट्स 8 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, आप इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 8। अब आपको मेरे को बताना है, मैंने आपको बताया था चाहे वर्क डन हो चाहे एनर्जी हो, दोनों की यूनिट, दोनों की ऐसा यूनिट क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो मैं इधर लिख सकती हूँ जूल, तो मेरा क्या हो जाएगा जूल, राइट स्टूडेंट्स। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इनकेस कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना और देखना ताकि आप चीजों को अच्छी तरह ग्रैब कर पाओ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आपको दे रखा है, a 10 kg ball is thrown upward with a speed of 5 meter per second। फर्स्ट पार्ट में आपको निकालनी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी, सेकेंड में निकालनी है बस पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट रीचेज एट द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब वो सबसे जब हाईएस्ट पॉइंट में हो तब आपकी उसको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। सेकेंड पार्ट में निकालना है आपको उसकी हाइट। देखो इधर एक कंसेप्ट है, मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी हाइट पे होता है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी 0 इसलिए होती है क्योंकि जब वो पूरी इंटायर काइनेटिक एनर्जी किस पे कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी पे। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी माना 10 अभी आपकी 10 जूल काइनेटिक एनर्जी है ना, तो अभी 10 जूल काइनेटिक एनर्जी है। जब वो पॉइंट पे आ जाएगी, जो 10 जूल है वो तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी और वो खुद क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है ना। अब देखो हमने करना क्या इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको
जो पोटेंशियल एनर्जी निकालने को बोली है ना, वो क्या हो जाएगी, एक तरीके की काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मैंने आपको बोला था जो पोटेंशियल एनर्जी वो मांग रहा है कहाँ पर, जब वो हाईएस्ट पॉइंट में होगा तो वो क्या होगा, पूरी इंटायर काइनेटिक एनर्जी का सम वही होगा। जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे मेजर करेंगे हाईएस्ट पॉइंट में, जो इंटायर काइनेटिक एनर्जी है उसी को ही हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जब भी हमारा हाईएस्ट पॉइंट में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होती है, पर जो इंटायर वाली थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, वो हो चुकी है पोटेंशियल एनर्जी में। तो वो पोटेंशियल एनर्जी बन गई और खुद को उसने जीरो कर दिया। तो मैं कह सकती हूँ अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल लूँ इनिशियल वाली, इंटायर वाली, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा वही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो क्वेश्चन जरा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो इधर मैं बोल सकती हूँ, मेरे को गिवन है स्टूडेंट्स, मेरे को दे रखा है क्या, आपको स्पीड दे रखी है, इसका मतलब v दे रखा है 5 मीटर, v का 5 मीटर पर सेकेंड, यही दे रखा है। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है आपका, फर्स्ट वाले पार्ट में पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है हाइट पे, तो मैं बोल सकती हूँ कि इंटायर काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के। कब, एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं लिख सकती हूँ अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूं, क्योंकि मेरे पास तो v ही है, मेरे पास तो क्वेश्चन में v है, तो मैं कैसे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी लगा लूँ। अगर मैं फॉर्मूले के बेस में सोचती हूँ तो मैं इधर हाफ mv² लगाऊंगी, हाफ mv² लगाऊंगी तो मेरा हो जाएगा हाफ। मास आपको क्या गिवन है, आपको मेरे को देखने दो मास, हाँ 10 kg दे रखा है आपको, मास कितना दे रखा है 10 kg। तो इधर मैं क्या डालूंगी 10 kg, और आपकी v की जगह क्या डालूंगी 5 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 5 से 25 और आपका 2 5 से 10, तो 25 इंटू 5 क्या हो जाएगा 125 आ जाएगा। तो आवर आंसर विल बी 125 जूल। जूल क्यों, क्योंकि आपने ये क्या निकाला है, पोटेंशियल एनर्जी निकाली है। तो जो आपका फर्स्ट का आंसर है वो तो ये हो गया। क्यों हुआ, क्यों हमने ये फॉर्मूला लगाया मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अब इसका बी पार्ट क्या बोल रहा है, देखो इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या बोल रहा है। सेकंड पार्ट में आपको निकालना है क्या, हाइट। हाइट कैसे निकालोगे, हमको पता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh था। पोटेंशियल एनर्जी 125 जूल। मास आपको गिवन है, मास दे रखा है आपको 10 kg, g 9.8 होता है, एंड h। तो आप क्या करोगे, सारी चीजें इधर ले जाओगे एंड देन लास्ट में h विल बी 1.28 मीटर, 1.28 मीटर। ये कैलकुलेशन आपका काम है, आप बैठ के अच्छे से इसमें कैलकुलेट करेंगे। अगर आंसर नहीं आता तो देन कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा 1.28 मीटर और क्यों आया, कैसे करा, सारा क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होता है तो पूछे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। आपको दे रखा है मैन डज 200 जूल ऑफ वर्क इन 10 सेकेंड एंड अ बॉय डज 100 जूल ऑफ वर्क इन 4 सेकेंड। इसका मतलब एक तो आदमी है और एक लड़का है। एक आदमी एक काम को कितने 10 सेकेंड में कर रहा है और दूसरा लड़का एक काम को कितने सेकेंड में कर रहा है, 4 सेकेंड में। न्यूमेरिकल करने का तरीका भी पहले बताया था। जो चीज़ गिवन है वो लिखो और देन उसको प्रोसीड करो। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, एग्जाम में आपको ऐसा नहीं दिया होगा, नहीं देंगे कि लाइक मैं अभी बता रही हूँ आपको, मैं क्या बोल रही हूँ कि ये वर्क से है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी से क्वेश्चन है, या तो ये आपका पावर से है। अभी मैंने बता दिया अगर ये पावर से तो आप P = W/T लगा के फटाफट इसको सॉल्व कर दोगे, क्योंकि आपको इतना तो पता ही होगा कि आपका इसके अंदर फॉर्मूला क्या लगना है। बट आपको एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में तो सीधा क्वेश्चन दे देंगे, आपको नहीं पता होगा उधर कि आपको क्या फॉर्मूला लगना है या क्या नहीं लगना। उस चीज़ के लिए आपको टाइम लगेगा, समय लगेगा और आपकी प्रैक्टिस लगेगी। तो इसमें आप प्रैक्टिस करिए। देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले मैंने बताया आपको जो चीज़ गिवन है वो लिखो। देखो गिवन क्या है, आपको क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, आपको दे रखा है W = 200 जूल और ये किसका है, ये है मैन का वर्क, ठीक है ना। और आपको टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है आपको 10 सेकेंड।
याद रखना ये जो काम है पावर डिलीवर्ड बाय मैन, ठीक है ना, तो ये किसके द्वारा है, मैन। मैन लिख देती हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा जो लड़का है, लड़का क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, जो 100 जूल का वर्क है वो कितने टाइम पे कर रहा है, वो कर रहा है आपका 4 सेकेंड पे। ये बॉय का है। आपको क्वेश्चन में ए पार्ट में क्या दे रखा है, आप ध्यान देंगे, ए पार्ट में आपको बोल रखा है कि क्या बताना है आपको, हु इज डिलीवरिंग मोर पावर, मतलब इन दोनों में से पावर कौन ज्यादा डिलीवर कर रहा है, तो दोनों का पावर निकालो और दोनों को कंपेयर कर दो, सीधी सी बात है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या मैं निकाल लेती हूँ किसकी, मैन की पावर। फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, W/T मतलब वर्क डन बाय टाइम। तो W कितना है हमारा, W है आपका 200 जूल, यही टाइम आपको दे रखा है 10 सेकेंड। और पावर की जो यूनिट है वो क्या होती है, वो होती है वॉट। हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं पहले, इसलिए मैं आपको बार बार रिमाइंड करा रही हूँ ताकि आप भूलो ना। तो 20 वॉट क्या आ गया, ये तो आ गया पावर बाय मैन, ठीक है ना। तो अब क्या है, पावर किसका, बॉय का। इधर जो W लोगे वो किसका लोगे, वो भी मैन का लोगे, और इधर बॉय का लोगे। अच्छा, तो वर्क डन कितना था, 100 जूल किया उसने, और टाइम कितने टाइम में किया, 4 सेकेंड में किया है। आप इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 वॉट। अच्छा, अब मेरे को बताओ, इधर कंपेयर करा आपने तो किसने ज़्यादा करी, बॉय इज डिलीवरिंग मोर पावर। तो बॉय, ये वाला जो बंदा है वो ज़्यादा डिलीवर कर रहा है, जवान है ना इसलिए, है ना। ओके, अब बी पार्ट क्या बोला है स्टूडेंट्स, बी पार्ट में आप ध्यान से देखेंगे तो बी पार्ट आपको दे रखा है, रेशो निकालना है। क्या निकालना है स्टूडेंट्स, रेशो। रेशो किसका निकालना है, एक तो मैन, दूसरा किसकी पावर का, बॉय की। इन मीन्स जो मैंने पावर निकाला है मैन का और जो बॉय का, उसको क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी। रेशो मतलब होता है क्या, रेशो मतलब यही तो होता है, उन दोनों को क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो क्या करूंगी, 20/25 कर दूंगी। कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4:5। ओके, आवर आंसर विल बी 4:5। आप अपनी स्क्रीन पे जो मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मेरे को इधर बार बार देखना पड़ता है। आपको स्क्रीनशॉट लेके आप उधर भी अपना आराम से देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया हमारा, 4:5 रेशो आ गया। इसमें यही पूछा था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे आपको दे रखा है 500 watt bulbs are used for 10 hours every day for 30 days। आप अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन देखेंगे, आराम से क्वेश्चन को ढंग से समझेंगे। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग सीखेंगे हमारे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया, इट मीन्स आप इजीली अपने घर का भी इलेक्ट्रिसिटी बिल निकाल लेंगे। अगर आपके पास यूनिट दी गई हो कि आपको आपके जो घर में है 30 डेज कितना, मतलब 1 महीने का बिल आता है तो 30 दिन कितना यूनिट खर्च हुआ। तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, आपको दे रखा है कि 100 watt bulb आर यूज फॉर 10 hour एवरी डे। इसका मतलब 5 बल्ब है जो कि कितने वॉट के हैं, 100 वॉट के है ना, 100 वॉट के हैं। और उसने क्या बोला है, जो कि यूज होते हैं 10 घंटे डेली। कितने घंटे, 10 घंटे डेली। अब इसकी कॉस्ट निकालनी है किसकी, आपने इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आपको क्या दे रखा है, 1 यूनिट कितने की है, 4 रुपए की। अच्छा, मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली बताती हूँ। देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे आता है, जब भी आपको एक, हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने आपको 1 यूनिट का पैसा सेट कर रखा है कि भाई 1 यूनिट कितनी है, 6 या 7 या 8 रुपए की, जितने की भी होगी। तो आपका जो मीटर वाला क्या ले जाता है, यूनिट उतार के ले जाता है कि आपके घर में 1 महीने में कितना यूनिट खर्च हुआ। तभी तो कहते हैं कि कम खर्च करो कम यूनिट आएगा। कितना यूनिट खर्च हुआ, अब देखो 1 यूनिट का तो पैसा लगा रखा है उन्हें कि 7 रुपये 6 रुपये जितना भी होगा, तो उस यूनिट से वो लोग बस मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है। अब देखो हमने इधर भी ये करना है। हमको सबसे पहले निकालना क्या है, इधर
सबसे पहले मैंने क्या निकालना है स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने क्या निकालना है, पावर। क्या निकालनी है स्टूडेंट्स, पावर। पावर कैसे निकालेंगे, पावर का फॉर्मूला पता है आपको, पावर इक्वल्स टू W/T। तो सारे अपनी नोटबुक में करेंगे। इधर पावर आपको दे रखा है, पावर आपको 100 वॉट दे रखा है। क्या दे रखा है, 100 वॉट। अच्छा, जो यूनिट में बात कर रही हूँ बार बार, यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर में होती है। किसमें, किलोवाट आवर में। इस वॉट को अगर मेरे को किलोवाट में करना हो स्टूडेंट्स, इस वॉट को किस में करना हो, किलोवाट में कर रहा हूँ, तो मैं कैसे करूँगी किलोवाट में, 1 किलोवाट में, इधर लिख देती हूँ आपको, 1 किलोवाट में 1000 वॉट होता है, 1000 वॉट होता है। अब इसको मेरे को किस में करना है, किलोवाट में करना है। इट मीन्स 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी जाके किलोवाट में होगा। तो आपका कितना आ जाएगा, 1/10 किलोवाट। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या निकालना है स्टूडेंट्स, ये तो था क्या, बल्ब की पावर। क्या थी, बल्ब की पावर, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन भी थी, बस हमने क्या करा, किलोवाट में करा। अब हम क्या निकालेंगे, एनर्जी कंज्यूम बाय अ बल्ब एवरी डे। मतलब जो हमारा बल्ब है, हमारा बल्ब एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। रोज, इसने क्या बोला था स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको क्वेश्चन में बोला था कि वो कितने घंटे चल रहा है, 10 घंटे चल रहा है। कितना, 10 घंटे चल रहा है। तो मेरे को पता है मेरी पावर कितनी है, 1/10 किलोवाट। कितने घंटे चल रहा है, वो चल रहा है 10 आवर। तो मैं क्या, इधर से एनर्जी निकल जाएगी, इट मीन्स यूनिट निकल जाएगी। यूनिट क्या हो जाएगी, 1 किलोवाट आवर। बट ये क्या है, एवरी डे की। कितने की, एवरी डे की। और किसकी है, एक बल्ब की। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है कितने बल्ब यूज हो रहे हैं, 5 बल्ब यूज हो रहे हैं। और कितने दिन तक, 30 दिन तक। तो हम क्या निकालेंगे, एनर्जी कंज्यूम बाय 5 बल्ब इन 30 डेज। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सारा समझ में आ जाएगा। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 5 बल्ब इन 30 डेज। कि भाई 5 बल्ब 30 डेज में कितना एनर्जी कंज्यूम करेंगे, वो चीज आपको इधर निकालनी है। आपको क्या दे रखा है, एक उसका दे रखा है कि एक दिन में कितना कंज्यूम करता है। तो आप क्या करोगे, उस 5 को, 5 जो बल्ब है, और 30 डेज है, उसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपका कुछ लगभग कितना आ जाएगा, 150 किलोवाट आवर। इसका मतलब देखो, इस बंदे का पता चल गया कि मेरा जो घर में है वो 5 बल्ब जो 30 दिन के लिए मैं चला रहा हूँ, तो उसमें इतनी यूनिट खर्च हो रही है, 1 किलोवाट आवर खर्च हो रहा है। इधर यूनिट भी लिख सकते हो, 1 किलोवाट आवर भी लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस। स्टूडेंट्स, अब क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि उसकी रेट कितना है। रेट कितना है, 4 रुपये यूनिट है। कितने रुपये यूनिट है, 4 रुपये यूनिट। अब क्या निकालेंगे, कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, हमने जो अभी एनर्जी निकाली थी, हमने जो एनर्जी कितनी निकाली थी, 150 किलोवाट आवर, उसको हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपकी कॉस्ट आ जाएगी, इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल निकल गया, कितना है, 600 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट, जहाँ तक अगर नहीं आए तो मैं इधर लिख देती हूँ, क्या पता आपको ना दिखे। तो कितना है, ₹600। तो यहाँ ये कैसे निकलती है, ये सारी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी निकालने का पूरा फॉर्मूला। आप घर पे ट्राई कीजिए, आपको अगर यूनिट पता है तो आप उसको निकालने की कोशिश करें। और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, चाहे वो आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो, चाहे आपका फिजिक्स का, चाहे केमिस्ट्री का, कैसा भी